नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सीताराम सिन्नी आपके सामने संधि टॉपिक चल रहा था हमारा, और संधि में हमें पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने सबसे पहले एक नियम पढ़ा था, पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम। उसके हमने 3 भाग किए थे, तीनों भागों को हमने अच्छे से विस्तार से पढ़ा था। आज हम इसी व्यंजन संधि के अगले नियम को लेते हैं और बात करते हैं हम अगले नियम की। आज बात करेंगे हम तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम। तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम। बात करेंगे आज हम तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम। इसको भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। इसको हम अच्छे से विस्तार से जितने टुकड़े करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपको समझने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में पढ़ेंगे। जैसे हम पहले वर्ण में परिवर्तन का नियम पढ़ा था, 3 भागों में बांट के, यानी कि उसके टुकड़े किए थे। पहला हमने देखा था पहला वर्ण धन हमारे सगोश है, फिर उसमें हमने और 5वें वर्ण हे को छोड़ा था, फिर हमने यहाँ हमने 5वें वर्ण को पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर हे को पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे व्यंजन में परिवर्तन के नियम में। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए और फिर उसके बाद हमारा एघोष आए। देखो, सघोष हमने पढ़ा था, सघोष में हमने पढ़े थे तीसरा, चौथा, 5वां और ये रहे है और सभी स्वर। ठीक है, अब अघोष में हमारा क्या होगा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और स। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे अघोष है। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम, यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो और उसके बाद धन के बाद हमारा कोई अघोष व्यंजन हो, तो उसमें क्या होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे हमारा ये तीसरा किसमें परिवर्तन होगा। तीसरा परिवर्तन होगा पहले वर्ण में। तीसरा किसमें परिवर्तन होगा साथियों, तीसरा अपने ही पहले में परिवर्तन होगा। देखो, उसके बाद हम बात करते हैं, यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो और धन के बाद क्या हो, धन के बाद यानी कि देखो यहाँ क्या था, किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो और अघोष हो, पहला किसमें बदला, तीसरे में। यह हमें क्या करना था, क्रमगत अघोष को छोड़कर लिखो, यहाँ क्रमगत अघोष को छोड़कर, क्रमगत अघोष को छोड़कर मतलब अभी हम बताएंगे। जैसे कि ये शब्द है, इस्त, जितने भी वो शब्द जिसमें ये भी अघोष है, देखो हमारा स अघोष है, से अघोष है, पहला और तीसरा अघोष है, सॉरी पहला और दूसरा अघोष है। यहाँ हमारा ते बात कर रहे कि हमारा पहला और दूसरा अघोष है। जैसे कि क्रमगत शब्द आते हैं अघोष है, उनको छोड़कर। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्रमगत अघोष किसे कहेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें बात की थी, यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, धन के बाद क्रमगत अघोष हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, तीसरा तो हमारा होगा यहाँ पहले में परिवर्तन, तीसरा क्या होगा हमारा यहाँ पहले में परिवर्तन, और इस से का क्या होगा, लोप। से का क्या होगा, लोप। किस प्रकार होगा, अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यदि देखो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो और धन के बाद हमारा में हो, धन के बाद क्या हो हमारा में हो, तो किसमें बदलेगा, अनय में। तो हमारा तीसरा वर्ण किसमें बदलेगा, अनय में बदलेगा। ठीक है, देखो शर्त इसमें क्या है कि तीसरे वर्ण से जस्ट पहले क्या होना चाहिए, हमारा री होना चाहिए। तीसरे वर्ण से जस्ट पहले क्या होना चाहिए, हमारा री होना चाहिए। देखो हाथ एक बार हम वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला नियम है हमारा, यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, धन के बाद हमारा अघोष हो। अघोष कौन कौन से होते हैं, हमने बात की थी, किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन,
वर्ग का दूसरा व्यंजन और से अगर ये हो तो हमारा होगा ये अघोष। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले को हम सॉरी तीसरे को हम बदलेंगे पहले में। अगली बात की थी हमने, यदि किसी भी व्यंजन का तीसरा वर्ण हो और क्रमगत अघोष हो तो उसमें क्या होगा, तीसरा बदलेगा पहले में और इस क्रमगत अघोष में यहाँ स का क्या होगा, हमारा लोप होगा। से का क्या होगा साथियों, लोप होगा। तीसरे में हमने बात की थी, यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो और धन के बाद में हो तो किस में बदलेगा, ऋण में बदलेगा। किस में बदलेगा, ऋण में बदलेगा। शर्त यहाँ पर क्या थी कि तीसरे व्यंजन के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, हमारा ऋ होना चाहिए। देखो समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण करके, जैसे भी हम उदाहरण करेंगे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे शब्द है हमारा उद्धन कृश। क्या शब्द है हमारा, उद्धन कृश। बात क्या हुई थी हमारे बीच में, यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, वर्ग का तीसरा व्यंजन है ते वर्ग का तीसरा व्यंजन हमारा क्या है, दे होता है। उसके बाद हमारा है अघोष। अघोष मतलब कि हमने बात की थी अघोष से, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन हो तो वो क्या होगा, अघोष होगा। तो बात ये भी सही हो रही है, ये क्या है हमारा अघोष है। ठीक है, ये क्या हमारा वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो हमने बात की थी तीसरा बदलेगा अपने ही पहले में। दे का तीसरा क्या हो, पहला क्या होगा, ते वर्ग में त थ दे, ये क्या है, तीसरा है ते वर्ग का। अब इसका क्या करना, हमें पहले में बदलना। ठीक है, देखो वो जैसे जैसे लिख दिया, दे का पहला क्या होगा हमारा ते, ये हमारा दे क्या है, हलंत वाला, मतलब कि ये स्वर रहित है, मतलब कि आधा है। तो हम ते को भी क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे और हम लिखेंगे कर्ष। क्या शब्द बना, उत्कर्ष। शब्द क्या बना साथियों, उत्कर्ष। क्या शब्द बना हमारा, उत्कर्ष। ठीक है, समझ में। अगले उदाहरण की हम बात करते हैं। देखो अगला उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे शब्द धन संग। देखो बात करते हैं शब्द धन संग की। बात क्या हो रही थी, यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो उसके बाद हमारा अघोष हो तो तीसरा किस में बदलेगा, पहले में। यह क्या है हमारा, तीसरा है, यह क्या है हमारा, अघोष है। तो पहले तीसरा किस में बदलेगा, पहले में। तो हम बदलते हैं इसको, हम से का से लिखेंगे, देववर्ग का पहला क्या होगा, ते। क्यों लिखा हमने आधा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दे में क्या है, हलंत, मतलब यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। जब यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो यहाँ पर भी हमें स्वर को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे हम संग। क्या लिखेंगे उसके बाद, संग। शब्द क्या हमारा बना, सतसंग। क्या शब्द बना हमारा, सतसंग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले में। यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो और क्रमगत अघोष हो तो तीसरा बदलेगा पहले में और से का क्या होगा, लोप होगा। से का क्या होगा साथियों, लोप होगा। देखो जैसे हम बात करते हैं, शब्द लेते हैं हम मृद धन स्थान। देखो तीसरा आ रहा है हमारा, यहाँ पर तीसरा आ रहा है, फिर उसके बाद क्रमगत क्या आ रहे हैं हमारे, क्रमगत आ रहे हैं, अघोष आ रहे हैं। तो हमने बात की थी तीसरा बदलेगा पहले में, तीसरे का पहला क्या बनेगा, ते। से का क्या हो जाएगा, लोप। उसके बाद हम शब्द बनाएंगे, देखो जैसे ये मैं, जैसे का जैसा लिख दिया, तीसरे को बदला हमने पहले में, आदत से को हमने यहाँ से हटा दिया, ये थान जैसे का जैसा लिख दिया। ठीक है, देखो आई बात समझ में आपको। क्या करना है, यदि वर्ग का तीसरा हो व्यंजन और उसके बाद में क्रमगत अघोष मिले
तो क्या करेंगे, तीसरे को बदलेंगे पहले में और से का करेंगे लोप। एक उदाहरण हम और देखते हैं, आपको आएगा अच्छे से समझ में। जैसे देखो हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे उद्दन स्थान। देखो क्या है हमारा यहाँ पर उद्दन स्थान की बात करते हैं हम। तीसरा है, तीसरे को हम कन्वर्ट करेंगे पहले में। तीसरे का पहला क्या है हमारा ते हलंत वाला, यहाँ हम करेंगे से का लोप। तो यहाँ बात करेंगे, देखो उ तीसरे का पहला क्या बना ते, कौन सा हलंत वाला मतलब आधा ते। से को हमने यहाँ से हटा दिया, उसके बाद क्या बचा थान। शब्द क्या बना हमारा उत्थान। शब्द क्या बना साथ में हमारा उत्थान। ठीक है, यही बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। आप बस हर एक बिंदु का 10 से 15 उदाहरण आराम से मिला लेना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो हमें आप आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपको नियम याद रहे तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नियम को अपने साथ में ऐसा नहीं लिखना है पहले को 30 से बदलना है, ये करना। आप सीधे यहाँ से तीर का निशान लगाओ, इधर यहाँ लगा दो, पता चल जाएगा तीसरे का क्या हो रहा है पहले में परिवर्तन, यहाँ क्या हो रहा है तीसरे का पहले में परिवर्तन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। देखो अगले में शर्त क्या है, तीसरा हो, तीसरे से पहले री हो, धन के बाद में हो, तो क्या होगा अणय में परिवर्तन। क्या होगा अणय में परिवर्तन। देखो जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं मर्दन मूर्ति। ठीक है, मूर्ति। देखो यहाँ क्या है, तीसरा आ रहा है दे हमारा क्या है वर्ग का तीसरा व्यंजन, उसके बाद आ रहा हमारा री, धन के बाद हमारा आ रहा म, ये मूर्ति है। ठीक है, ये अच्छे से लिख देता हूँ, क्या पता अच्छे बोलने हिंदी वाले और ऐसे लिख दो। ठीक है, ये देखो ते का है हमारा तीसरा, उससे जस्ट पहले हमारा है री, ये देखो री, उसके बाद धन के बाद हमारा है में, तो परिवर्तन होगा अणय में। किसका परिवर्तन होगा अणय में, तीसरे का होगा अणय में। ठीक है, तीसरे का हम करेंगे अणय में परिवर्तन। देखो मतलब कि यह हलंत वाला वो भी हलंत वाला। बात करेंगे मैं लिखा है जैसे का जैसा, दे को बदला अणय में, आधा अणय मतलब आधा अणय, और मूर्ति मतलब मूर्ति। शब्द क्या बना हमारा मरण मूर्ति। शब्द क्या बना साथियों हमारा मरण मूर्ति। शब्द क्या बना मरण मूर्ति। ठीक है ना, हिंदी संधि आसान। बात करते हैं हम अगले उदाहरण की। देखो शब्द हमारा मर्दमान। देखो शब्द क्या है हमारा मर्दमान, उसमें क्या है तीसरा आ रहा है हमारा, तीसरे से जस्ट पहले हमारा री आ रहा है और धन के बाद में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में बदलेंगे अणय में बदलेंगे। इसका परिवर्तन होगा हमारा अणय में, तो हम लिखेंगे म आधा मान जैसा का जैसा। शब्द क्या बना हमारा मरण मान। शब्द क्या बना हमारा मरण मान। ठीक है, देखो वापस एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज बात की थी तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम। तीसरे व्यंजन में परिवर्तन का नियम, इसमें क्या था हमारा, यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, धन से पहले वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, उसके बाद यदि अघोष हो। अघोष शब्द कौन कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमने बात की थी। किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन, उस वर्ग का दूसरा व्यंजन और तीनों से। ठीक है, यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, धन के बाद अघोष हो, तो ये तीसरा किसमें जाके बदलेगा अपने ही पहले में, और इसमें छोड़ना किसका था क्रमगत अघोष को, यानी कि स्थे को। ठीक है, बात आगे हमने की थी, यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, उसके बाद यदि क्रमगत हो, तो इसमें क्या होगा से का लोप होगा। से का क्या होगा लोप होगा। फिर हमने बात की थी कि जैसे यदि किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, धन के बाद हमारा में हो, और तीसरे के जस्ट पहले क्या हो री हो,
तो ये तीसरा जाके क्या बदलेगा, ऋणय में बदलेगा। तीसरा किस में बदलेगा साथियों, ऋणय में बदलेगा। यही बात आपको समझ में, जहां तक मैं सोचता हूँ आपको आ गई होगी ये बात अच्छे से समझ में, ठीक है। व्यंजन संधि में ऐसे और भी बहुत सारे नियम है। हम नियमों के साथ नियमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाए रखेंगे। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। हम हमारा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी अपना 100% देकर पढ़ाई कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक आप क्लास को अंत तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगी। पूरा नियम सुनिए, किस प्रकार नियम लग रहा है, किस प्रकार संधि विच्छेद करना है, किस प्रकार संधि रूप बनाना है। जितना आप ज़्यादा और अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ देखोगे उतना आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। आप बस क्लास में पूरे मनोयोग के साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, जब भी हम इस संधि टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आप संधि को ऐसे चुटकियों में हल करोगे। ठीक है साथियों, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी संधि टॉपिक के साथ। दीजिए आज के लिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।